ये जो क्वार्टर हैं इनका कोई देखभाल नहीं करता है या फिर किसी की जिम्मेवारी नहीं है इन क्वार्टर्स की। क्योंकि इन्होंने देखा कि कुछ लोग 7-8 क्वार्टर पे कब्जा किए हैं और इन्होंने अखबार में ही पढ़ा कि 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो ये सोचा कि भाई इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, ये लावारिस पड़ा है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग भी यहाँ रहेंगे, रोजी रोजगार करेंगे और कुछ रैयत स्थानीय युवा यहाँ रहने लगे। उसी क्रम में सूचना हुई, पुलिस की टीम आई, इनको धमकाया गया, चमकाया गया कि नहीं क्वार्टर को खाली कीजिए। तो इन्होंने भी कहा कि सर हम लोग 7 क्वार्टर को खाली कर देंगे, लेकिन सबसे पहले 5,500 क्वार्टर यहाँ अवैध रूप से हैं, उन सबको खाली कीजिए। नहीं तो ये गलत है। कोई झारखंड का आदमी जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफ़ी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली। तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल ख़राब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया। हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम डुमरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया। फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे भागे यहाँ तक आए कि देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उस पर अब विराम लगना चाहिए। आपने आवेदन दिया फिर क्या है? जी लड़कों ने आवेदन दिया था, 4 आवेदन दिया था, 4 दिया गया था हाँ, सीसीएल के द्वारा। कि वो तो हमें जानकारी नहीं है। 4 तारीख को आवेदन दिया गया, 4 आवेदन दिया हुआ 4 तारीख इन्होंने आवेदन दिया था और 4 तारीख लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए जिनका कोयला में प्रभाव है। क्योंकि CCL का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ही ये लोग कुछ नाम बता रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ा ना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं CCL की उदासीनता है। इसीलिए CCL को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग CCL के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जाँच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। जी जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये एक बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का। और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वो धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या CCL के 5,500 रहें या BTPS के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है वो खाली। जब क्वार्टर में आता है तो आपको इलीगल लगता है, अगर इलीगल है तो सबके लिए इलीगल होना चाहिए। उसी क्रम में इनकी बहसबाजी होती है, काफ़ी टकराहट होती है, गर्म माहौल उत्पन्न होता है। और लगभग उस समय हम धनबाद में होते हैं, मेरा कार्यक्रम होता, तो हमें सूचना मिली। तो हम बोले देखिए आप लोग अच्छा से रहिए, प्रशासन से आप मौखिक लड़िए, किसी रूप से शारीरिक रूप से हिंसा और लड़ाई किसी तरह से नहीं होगी। मौखिक लड़िए मतलब अपना तर्क रखिए, आप बातचीत कीजिए, अपने शब्द को रखिए, अपने आर्गुमेंट्स को रखिए, लेकिन प्रशासन से बिल्कुल किसी प्रकार से मैंने माहौल ख़राब नहीं करना है। हम आ जाएंगे। तो फिर 2 बजे रात को हमें फुर्सत मिला, हम आए। जब हम आए तो थोड़ा सा हॉट टॉक प्रशासन से हमारा भी हुआ। उसके बाद हम फिर चले गए रात को चले गए, जाके हम नावाडी में सीओ वीडियो के सामने हमने जनता दरबार लगाया। हम थाना गए, वहाँ लोगों की समस्या सुने। वहाँ से फिर हम डुमरी अनुमंडल गए, वहाँ मैंने लोगों की समस्या को सुना। मैं वहाँ से निमिया घाट गया। फिर मुझे सूचना मिली कि नहीं इस बार SDM आए हैं और महिला पुलिस भी आई है और बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है। तो फिर हम वहाँ से भागे भागे यहाँ तक आए कि देखिए अगर आवास पे जाके ऐसा चले जाना या रहना अगर गलत है तो बिल्कुल हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन सवाल है 5,500 क्वार्टर भी खाली होने चाहिए। और जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है झारखंडियों को दबाने की, डराने की, उस पर अब विराम लगना चाहिए। आपने आवेदन दिया फिर क्या है? जी लड़कों ने आवेदन दिया था, 4 आवेदन दिया था, 4 दिया गया था सीसीएल के द्वारा।
कि वो तो हमें जानकारी नहीं है। 4 तारीख को आवेदन दिया गया? 4 आवेदन दिया हुआ। 4 तारीख 4 को इन्होंने आवेदन दिया था, और 4 तारीख तक। लेकिन यहाँ आवेदन और प्रोटोकॉल और कानूनों की प्रक्रिया का मायने नहीं है। यहाँ आपका कोई किसी रसूखदार व्यक्ति से आपकी पहचान होनी चाहिए, जिनका कोला में प्रभाव है। क्योंकि सीसीएल का मामला है तो ऐसे लोगों को ये तुरंत आवंटित कर देते हैं। बगल में ही ये लोग कुछ नाम बता रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति 7-8 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है। तो इसमें जो मन बढ़ा ना, तो इसका कारण कहीं ना कहीं सीसीएल की उदासीनता है। इसीलिए सीसीएल को अपनी उदासीनता को त्याग करते हुए और बिल्कुल जो लोग सीसीएल के कर्मी हैं उनके अलावा जो भी अवैध क्वार्टर कब्जे में है उसकी जांच हो और उन्हें कहीं ना कहीं कब्जा मुक्त करना चाहिए। जी, जनरल मैनेजर से हमारी बात हुई है और बिल्कुल हम लोग एक तरह से ये एक बहाना था इस आंदोलन को चर्चा में लाने का, इस विषय को चर्चा में लाने का, और हमें लगता है कि हम लोग अपने उस मकसद में कामयाब रहे हैं। और आंदोलन के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से भी इस माहौल को गर्म रखना है। सदन जब आएगा तो सदन में भी सवाल उठेगा और साथ ही साथ हम लोग कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से भी इस विषय पे लगेंगे कि अवैध जो कब्जा है, चाहे वो धनबाद के 58,000 क्वार्टर रहें या सीसीएल के 5,500 रहें या बीटीपीएस के रहें या चंद्रपुरा के रहें, अवैध होता है वो खाली। एक